मित्रों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल अर्थात जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की, उसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। दोस्तों, सभी भर्ती परीक्षाओं की जो है एग्ज़ाम की किस माह में एग्ज़ाम होगा, ये आरपीएससी द्वारा जो है डिक्लेयर हो चुका है। और सभी भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान के ये प्रमुख पुरातात्विक स्थल टॉपिक है जो है। तो आप शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं और किस ज़िले में हैं, देखते हैं। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले में है। बेराट सभ्यता जयपुर, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, नलियासर सांभर, तिलवाड़ा बाड़मेर, नोह जो सभ्यता है भरतपुर में, गिलुंड उदयपुर में, रेड टोंक रंगमहल हनुमानगढ़, फिर बात करें आगे सोनारी खेतड़ी झुंझुनू, आहड़ उदयपुर, नगरी चित्तौड़गढ़, गणेश्वर नीम का थाना सीकर, जोधपुरा जयपुर, बालाथल आपका उदयपुर। तो इस प्रकार हमने देखा कि कौन सी सभ्यता किस ज़िले में है। आगे हम बात करेंगे एक एक सभ्यता को लेकर विस्तार से। शुरू करते हैं कालीबंगा से। तो कालीबंगा जो है, यह जो पुरातात्विक स्थल है हनुमानगढ़ ज़िले में है। और बात करें तो प्राचीन दृष्टद्वैती और सरस्वती नदी घाटी, प्राचीन जो दृष्टद्वैती नदी और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ? तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है और डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है किस ज़िले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ ज़िले में। कालीबंगा की खोज की बात करें तो अमलानंद घोष द्वारा 1952 में की गई। कब की गई? 1952 में। इस स्थल का उत्खनन किसने किया? तो उत्खनन करने वाले दो हैं, एक तो है ब्रजवासी लाल और दूसरे हैं बालकृष्ण थापर। इनका शॉर्ट में नेम भी आ जाता है बीबी लाल और बी के थापर। तथा एम डी खरे, एम डी खरे भी इनके साथ थे। तो तीनों गए, ये ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर, एम डी खरे। इनके द्वारा जो ये कालीबंगा स्थल है उसका उत्खनन किया जाता है। और कब से कब तक? 1961 से 1964 के बीच। यहाँ पर खुदाई में जो खुदाई हुई यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व और हड़प्पा कालीन दो सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा को जो पश्चिमी टीला है, तो पश्चिमी टीले के उत्खनन में प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जिनमें प्रमुख क्या है? जूते हुए खेत। जूते हुए खेत के साक्ष्य, ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य तथा एक ही खेत में एक साथ दो फसलों का उगाना।
और कालीबंगा की प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता में भवन और परकोटे के निर्माण में कौन सी ईंटें, कच्ची ईंटें, कालीबंगा में कौन सी ईंटें, कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। परकोटे या भवन के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का ही प्रयोग करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड, अग्निकुंड तथा युगल व प्रतीकात्मक समाधियां भी मिली है। तो ये तो कालीबंगा को लेकर बात हुई। अगली जो सभ्यता में चलेंगे अपन तो बात करते हैं बागोर की। बागोर सभ्यता जो है भीलवाड़ा ज़िले में है, कोठारी नदी पर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बागोर सभ्यता जो है किस ज़िले में, किस नदी पर है, तो भीलवाड़ा तो ज़िले में और कोठारी नदी पर है। और उत्खनन की बात करें तो 1967 से 1970 के बीच, 1967 से लेकर 1970 के बीच डॉक्टर वी.एन. मिश्रा किसके निर्देशन में हुआ, डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में हुआ, जो पूना जो विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे। और बागोर सभ्यता में जो है तीन स्तर के अवशेष मिले हैं। तो याद रखने योग्य बातें इसमें यही है कि बागोर सभ्यता किस ज़िले में स्थित है, किस नदी के तट पर है और इसके उत्खननकर्ता कौन हैं। तो डॉक्टर वी.एन. मिश्रा के निर्देशन में इसका उत्खनन होता है और भीलवाड़ा ज़िले में ये सभ्यता स्थित है, कोठारी नदी के तट पर। आगे बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता को लेकर। जो गणेश्वर सभ्यता है यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, जो सीकर जिले की एक तहसील है, उसका नाम है नीम का थाना। तहसील में कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गणेश्वर जो सभ्यता है किस ज़िले में है, सीकर ज़िले में। कौन सी तहसील में है, नीम का थाना तहसील, सीकर ज़िले की नीम का थाना तहसील में। और कौन सी नदी, कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है। फिर बात करते हैं आगे। गणेश्वर के उत्खनन से जिस सभ्यता के अवशेष मिले हैं वह 2800 ईसा पूर्व की है। यहाँ जो सभ्यता मिली है उसका अगर टाइम पीरियड देखें अपन तो 2800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। और इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया, उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन किया गया डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, एक तो ताम्र आयुधों और उपकरणों, मतलब तांबे से निर्मित जो उपकरण हैं, आयुध यानी हथियार हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और उनमें जो तांबा की मात्रा है वो 99% है, जिससे सिद्ध होता है कि गणेश्वर में जो तांबा था वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। इसी वजह से वहाँ के जो उपकरण हैं या हथियार हैं उनमें 99% जो है तांबे की मात्रा होती थी, अर्थात तांबे से वो निर्मित थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, उनको तांबे की आपूर्ति की बात करें तो गणेश्वर से ही की जाती थी। देखो कितनी अच्छी बात है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबे की जो आपूर्ति थी वो गणेश्वर से ही की जाती थी। और गणेश्वर से भवन निर्माण में पत्थर, देखिए पत्थर के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। देखो कालीबंगा में अपन ने क्या पढ़ा था, कालीबंगा में अपन ने देखा था कि कालीबंगा में भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि गणेश्वर में जो है पत्थर के उपयोग किए जाते थे। भवन निर्माण में पत्थर का उपयोग किया जाता था। और गणेश्वर को भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम आ चुके हैं। गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। आगे बात करते हैं अपन
गिलुंड सभ्यता को लेकर। गिलुंड सभ्यता स्थल जो है राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर है। कौन सी नदी? बनास नदी के तट पर ये स्थित है राजसमंद जिले में। इस प्रकार यह आहड़ सभ्यता का ही या बनास सभ्यता का ही विस्तार है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गिलुंड जो सभ्यता है किस सभ्यता का विस्तार है? तो आहड़ सभ्यता का ही विस्तार है। आहड़ न देकर वो बनास सभ्यता भी दे सकता है, तो बनास सभ्यता का विस्तार है और राजसमंद जिले में स्थित है। उत्खनन की बात की जाए तो उत्खनन कार्य किया यहाँ पर गिलुंड में बीबी लाल ने। किसने किया? बीबी लाल के निर्देशन में हुआ, 1957-58 में किया गया। उसके बाद V.S. शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के सानिध्य में किया गया। जो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया गया वो तो बीबी लाल के निर्देशन में किया गया 1957-58 में। लेकिन बीबी लाल के बाद में भी जो उत्खनन कार्य किया गया वो उनमें थे एक तो V.S. शिंदे और एक थे प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल। इनके सानिध्य में उत्खनन कार्य किया गया। ये सभ्यता जो थी ये भी ताम्रयुगीन थी और इस सभ्यता का जो काल था वो था 1700 से लेकर 1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। 1700 से 1900 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड से जो है कौन कौन से मृदभांड मिले हैं? देखिए, सादे, काले, पोलिशदार, भूरे, लाल, काले चित्रित मृदभांड मिले हैं। और क्या क्या मिला है? अनाज की कोठड़ी, जो अनाज रखते हैं ना, कोठे बोलते थे पहले, कोठे मिट्टी से बने हुए, तो अनाज की कोठड़ी, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियाँ आदि अवशेष भी गिलुंड से मिले हैं। नेक्स्ट सभ्यता है अपनी बालाथल। कौन सी है? बालाथल। तो बालाथल की बात करते हैं। ताम्र पाषाणिक और लौह युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले बालाथल से। ताम्र पाषाणिक और लौह युगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं बालाथल से। बालाथल का उत्खनन में क्या क्या मिले हैं? मृदभांड, तांबे के औजार और मकानों पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो बालाथल से जो उत्खनन में क्या क्या मिले हैं? मृदभांड, तांबे के औजार और मकानों पर कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बालाथल से मिली मिट्टी की बनी, देखो बालाथल से क्या मिली है? मिट्टी की बनी सांड की आकृति। तो सांड की आकृति या बेल की आकृति जो मिली है सिंधु सभ्यता के वर्षभ से साम्यता रखती है। बालाथल से जो मिट्टी का जो सांड बना हुआ है तो आकृति मिली है जो सिंधु सभ्यता के वर्षभ से साम्यता रखती है। यहाँ से तांबे के सिक्के मिले हैं। तांबे के सिक्के भी मिले हैं बालाथल से जिन पर सूर्य और चंद्रमा की आकृति उभरी हुई है। सूर्य और चंद्रमा की आकृति उभरी हुई है। 600 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ लौह युगीन सभ्यता मौजूद थी और जिसका प्रमाण हमें यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियों से मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि वो कौन सी सभ्यता है राजस्थान की जहाँ लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है? तो बालाथल है। बालाथल जो है उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में, उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। और उत्खनन कार्य किसने किया इसका? V.N. मिश्रा ने किया 1993 में। कब किया? 1993 में।
वीएन मिश्रा द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। और वल्लभ नगर की बात करें तो वल्लभ नगर में भैंस अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेड। रेड जो सभ्यता है राजस्थान के टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित है। कहाँ? जिला टोंक निवाई तहसील में स्थित रेड नामक पुरातात्विक स्थल से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री सदी ईस्वी तक के पुरावशेष मिले हैं। अर्थात जो रेड सभ्यता है का काल माने अपन तो मौर्य काल से लेकर शुंग काल तक। कब से? मौर्य काल से लेकर शुंग काल तक माना जा सकता है। और रेड से उत्खनन में लोहे के औजार बहुतायत में मिले हैं, मतलब बहुत अधिक संख्या में लोहे के औजार मिले हैं। इसलिए इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि टाटा नगर की संज्ञा किसको दी जाती है? रेड टोंक को। और रेड का उत्खनन की बात करें तो एन.के. पुरी किसने किया? एन.के. पुरी द्वारा 1938 में करवाया गया। एन.के. पुरी द्वारा 1938 में जो रेड सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य करवाया गया एन.के. पुरी द्वारा 1938 में। यहाँ से भारी मात्रा में आहत सिक्के मिले। कौन से सिक्के मिले? आहत सिक्के, जिनमें मालव और इंडो ग्रीक हैं। जिनमें कौन कौन से हैं? मालव और इंडो ग्रीक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि भारी मात्रा में जो आहत सिक्के मिले हैं वो राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिले हैं जिनमें मालव और इंडो ग्रीक हैं? तो रेड सभ्यता, टोंक। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं। ये पार्ट 1 है। जो बची हुई सभ्यताएं हैं वो पार्ट 2 में कल उनको लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।